हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान। इससे संबंधित आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत कुछ अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। इसमें जो लगभग 6 से 8 नंबर की रिएक्शन पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे कलेक्ट करके लगभग 19 रिएक्शन है। अगर इसको आप देख लेते हैं, समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में आपका 6 से 8 नंबर पक्का रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर अवश्य करिएगा और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ पे बताए हैं और समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पहला इसमें जो सवाल है, हैलोफार्म या आयोडोफार्म परीक्षा या परीक्षण या अपक्रिया, ये समझ लीजिए एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, एथिल अल्कोहल एसिटिल्डिहाइड या किसी मेथिल कीटोन को हैलोजन या क्षार के साथ गर्म करने पर हैलोफार्म बनता है। इस क्रिया को हैलोफार्म अपक्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, एथिल अल्कोहल है, आयोडीन ले लिया गया है और क्षार ले लिए गए हैं। रिएक्शन किया गया है तो ये आयोडोफार्म बन रहे हैं। सोडियम फार्मेट बन रहे हैं, सोडियम आयोडाइड बन रहे हैं और ये पानी बन रहे हैं। 5 वाटर है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यही महत्वपूर्ण रिएक्शन है जिसको हम आयोडोफार्म रिएक्शन या हाइड्रोफार्म परीक्षण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्ज अपक्रिया। ये भी सवाल पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। ऊर्ज अपक्रिया या ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया किसे कहेंगे? तो देखिए, इसमें हमने 2 रिएक्शन लिखे हैं कि ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोफार्म से ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराई जाती है तो टॉलुइन बनता है। दूसरा है कि दूसरा भी इस तरह है कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन 2 क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ जब रिएक्शन कराया गया है तो डाइफेनिल बन रही है। मतलब कहने का मतलब है ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया का जो रिएक्शन है यही है, आपको यही याद करना है। अगला क्वेश्चन है कैनिजारो अपक्रिया। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैनिजारो अपक्रिया में देखिए क्या है, कैनिजारो अपक्रिया में कि इनमें एल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर एल्कोहल तथा दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर अम्ल देता है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है और क्षार के साथ रिएक्शन करा गया तो मेथेनॉल बना, मतलब मेथिल एल्कोहल बना और सोडियम फार्मेट बना। इसी को क्या कहेंगे? कैनिजारो अपक्रिया कहेंगे। हम ज़्यादा डिस्क्राइब न करते हुए फटाफट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में देखिए, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन नाभिक में विभिन्न एल्किल एसिल या एरिल समूह प्रवेश कराने की क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहलाती है। यहाँ देखिए बेंजीन है, बेंजीन में CH3Cl से साथ क्रिया कराई गई और टॉलुइन बन गया। इसी को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला है कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। कार्बिल एमीन अपक्रिया तो देखिए क्या है, जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म तथा एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड यौगिक बनते हैं। इस क्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। इसका रिएक्शन देखिए नीचे दिया गया है कि ये क्या है, C6H5NH2 है, क्लोरोफार्म के साथ क्रिया कराई गई और ये प्रोडक्ट बन गए। इसी को कार्बिल एमीन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में सवाल पूछे गए हैं। अगला हॉफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। तो हॉफमान ब्रोमाइड अपक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। जब एमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म किया जाता है तो प्राथमिक एमीन बनते हैं, तो ये हॉफमान ब्रोमाइड अपक्रिया कहलाते हैं। तो ये CH3CONH2 और ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराए गए हैं तो CH3NH2 एमाइड प्राप्त हो रहे हैं और पोटेशियम कार्बोनेट निकल रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड और पानी। ये जो है हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया कहलाते हैं। अगला है स्मिट अपक्रिया। स्मिट अपक्रिया की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल एमीन बनता है। तो एसिटिक एसिड है, हाइड्रोजोइक अम्ल है, शांत H2 के साथ क्रिया कराई गई तो एथिल एमीन बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकला और पानी निकला।
तो इसी को क्या कहेंगे, स्मिट अपक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला है रोजेनमुंड अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजेनमुंड अपचयन क्रिया किसी अम्ल क्लोराइड को हाइड्रोजन द्वारा पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड में परिवर्तित करने को रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ये CH3COCl हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई गई, ये Cl बन गया, एसिटेल्डिहाइड बन गई। इसी को रोजेनमुंड अपचयन अपक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला है गॉटरमैन कोच अपक्रिया, ये भी 2023 में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में पूछे गए हैं। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया गॉटरमैन कोच अपक्रिया या गॉटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेंजीन है, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति कराया गया तो बेंजल्डिहाइड बन गए। ये इसी को गॉटरमैन कोच रिएक्शन के नाम से जानेंगे, पूछे जा सकते हैं। अगला रीमन टीमन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, रीमन टीमन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल इस प्रकार की क्रिया को रीमन टीमन अपक्रिया के नाम से जानेंगे। तो ये बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया गया सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में, ये सैलिसिलिक एसिड बन गए। इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, रीमर टीमर अपक्रिया के नाम से जानेंगे। अगला है इटाई अपक्रिया। इटाई अपक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का ऑक्सीकरण करने के बाद प्राप्त उत्पाद जल अपघटन कराने पर बेंजीलिहाइड बनता है। इस प्रकार की क्रिया को इटाई क्रिया कहते हैं। ये टॉलुइन है और ये क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ये हाइड्रोलिसिस भी कराया गया है, बेंजीलिहाइड बनके तैयार हो गया। इसी को इटाई अपक्रिया के नाम से जानेंगे। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं तो 6 से 8 नंबर के सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंडमायर अपक्रिया। सेंडमायर अपक्रिया क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu2Cl2 ये Cl के साथ अपघटित करने पर इसका डाई एजो समूह क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार क्रिया को सेंडमेयर अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये Cl के साथ रिएक्शन कराई गई है, क्लोरोबेंजीन बन गया है ना, नाइट्रोजन भी निकला और HCl भी निकला। तो इस तरह की क्रिया को हम क्या कहेंगे, सेंडमायर अपक्रिया के नाम से जानेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला है क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन में क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें किसी एस्टर के 2 अणु सोडियम एथॉक्साइड के उपस्थिति में परस्पर अपक्रिया करते हैं तो कीटो एस्टर बनता है। इसी को क्लेजन संघनन कहते हैं। तो ये देखिए एस्टर के 2 अणु लिए गए हैं, एक एस्टर ये है, एक एस्टर ये है, बस इसमें से एथिल एल्कोहल को निकाल दिया गया है तो एथिल एसीटो एसीटेट बन गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के अंतर्गत माने जाते हैं। इसी को क्लेजन संघनन के नाम से जाना जाता है। ये भी सवाल 2022 में पूछे गए हैं। अगला है विलियमसन ईथर संश्लेषण, बहुत पूछे जाते हैं। सोडियम एथॉक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनता है। इस प्रक्रिया को विलियम संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड है और एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो डाई एथिल ईथर ये बन के तैयार हो गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सब जितने भी 19 रिएक्शन हैं समझ लिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है ऊर्ज अपक्रिया। कभी कभी ये टिप्पणी में पूछ ली जाते हैं। ऊर्ज अपक्रिया, तो जब एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन, इस प्रकार की क्रिया को ऊर्ज अपक्रिया के नाम से जानेंगे। तो CH3Cl सोडियम के साथ रिएक्शन कराया गया तो एथेन बन गया। इसी को ऊर्ज अपक्रिया के नाम से जानेंगे। इसको देख लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन HYZ अपक्रिया।
ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हेल ओराल जेलेंस्की अपक्रिया के नाम से जानेंगे। HVZ अपक्रिया ये क्या है? जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त वसा अम्लों की क्लोरीन या ब्रोमीन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया होती है तो अल्फा क्लोरो या ब्रोमो क्लोरो अम्ल प्राप्त होते हैं। इसी को HVZ अपक्रिया के नाम से जानेंगे। तो देखिए एथिल एसीटेट है, ये ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएगी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो ये अल्फा ब्रोमो एसीटेट ये प्राप्त हो गए। इसी को हम HVZ के नाम से जानेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है फिनाल की कोल्बे अपक्रिया। ये भी बहुत पूछे गए हैं, 2023 में ये भी पूछे गए हैं, कई साल पूछे गए हैं। तो फिनाल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो सोडियम सैलिसिलेट बनते हैं। उसके बाद फिर ये सील से क्रिया कराई जाती है, सैलिसिलिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। इसी को फिनाल की कोल्बे अपक्रिया के नाम से जानेंगे। इसको देख लीजिएगा। अगला है हुंसी-डिकर अपक्रिया। तो हुंसी-डिकर अपक्रिया में देखिए ये क्या है? RCH2COA Ag ब्रोमीन की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होता है तो ये एल्किल ब्रोमीन प्राप्त होते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम हुंसी-डिकर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। लास्ट है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन देखिए क्या है कि ये एल्डोल संघनन ये क्या है कि CH3CHO मतलब एसिटिल्डिहाइड की उपस्थिति में, मतलब दो एसिटिल्डिहाइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन इसको कराया जाता है तो ये एल्डोल बनते हैं ना, एल्डोल। इसी को एल्डोल संघनन के नाम से जानेंगे। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, 19 रिएक्शन दिए गए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें से 6 से 8 नंबर के सवाल एकदम पक्का है, ज़रूर आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू।